हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। हम आज आप लोगों को बीच एक ऐसे टॉपिक लेकर आए हैं जो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। हमेशा एग्ज़ाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है और वह है ज्योमेट्री का पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है और पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन करेंगे, सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय कैसे आता है। अब बोर्ड के लिए बहुत वीआई है, हमेशा एग्जाम पूछता है 5 नंबर में, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? तब पाइथागोरस नामक एक महान गणितज्ञ थे। उन्होंने एक नियम दिया, बोला कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग होता है, वह दोनों छोटी भुजाओं को वर्ग के योगफल के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब समझिए ध्यान से, ये क्या कथन बताएं। एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज अगर ए बी सी है, जिसका कोण बी समकोण है, ए बी सी त्रिभुज है, बी समकोण है। ये बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाला बड़ी भुजा होती है, वो कर्ण बोलते हैं। तो बड़ी भुजा का वर्ग होगा जो दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा। यही बोले थे पाइथागोरस ने नियम पर में दिया था। यानी बड़ी भुजा क्या है? तो बड़ी भुजा AC है, तो AC का जो स्क्वायर होगा दोनों छोटी भुजा का वर्ग, यानी AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। यही नियम दिए थे। एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें, नहीं तो इसका कथन देगा। यह कथन दिए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। जो यही होता, अर्थात कहने का मतलब हो गया, बड़ी भुजा कर्ण होता है AC 90 के सामने वाला, यानी AC का जो वर्ग होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग के बराबर। यह कथन दिए थे पाइथागोरस। AC होता है कर्ण, अगर ये होगा लंब तो होगा आधार, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसी को सिद्ध करना है। अभी आता है इतना क्यों, कैसे आता है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आता है कैसे, तो सिद्ध करना है। तो कथन तो आप लोग याद हो गया होगा कि किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दोनों छोटी भुजाओं का वर्ग के योगफल के बराबर होता है। तो इसको सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध करने के लिए पहले क्या करेंगे, देखिए पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए पहले जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो दिया है कि ABC एक त्रिभुज, दिया है कि ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B क्या है? समकोण है, यानी 90 डिग्री है। ये ना दिया है। ABC एक त्रिभुज जैसा कोण B क्या है? समकोण है, ये दिया है। हमको सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे। सिद्ध करना क्या है कि जो बड़ी भुजा का वर्ग होता है, यानी AC का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर छोटी भुजा, यानी दोनों छोटी भुजा का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यह हमको सिद्ध करना है बाबू। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमको एक रचना करना होगा। रचना क्या करना होगा? जो बिंदु B है, बिंदु B से एक लंब डालेंगे AC पर। चलो ये BD लंब डाल दिए AC पर। जब लंब डालें तो इधर 90 डिग्री, इधर 90 डिग्री, समझे, लंब डाल दिए। रचना में क्या किए? रचना में जो अपने से करते हैं, सिद्ध करने के लिए जो आवश्यकता अलग से पड़ता है उसी को रचना बोलते हैं। तो रचना में क्या किए हम? बिंदु B से BD लंब AC, BD लंब डाले हैं AC पर, BD लंब डाले AC पर। BD है ना, BD लंब है किस पर? AC पर लंब डाले हैं। चलिए अब प्रमाण, अब मैंने यहां से हम सिद्ध कर रहे हैं, उपपत्ति बोलते हैं। देखिए सबसे पहले सिद्ध करने का नियम है
कि सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिखते हैं क्या दिया हुआ है, उसके बाद देखते हैं क्या हमको सिद्ध करना है, और सिद्ध करने के लिए अलग से कोई आवश्यक चीज़ होगा उसको लिखेंगे रचना में, और उसके बाद प्रमाण जो हम सिद्ध कर रहे हैं। देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज बड़ी है ABC जिसमें कोण B समकोण है, अब एक त्रिभुज ऊपर है ADB, इसमें 3 त्रिभुज बन रहा है, एगो बड़ा वाला, एक ऊपर वाला छोटा वाला, एगो नीचे वाला छोटा वाला। तो हमको पहले क्या करना है, पहले बड़े त्रिभुज ABC में चलेंगे और ऊपर वाला छोटा त्रिभुज चलेंगे ADB में, यही त्रिभुज में चलना है पहले। तो ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ADB में, ABC बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज ऊपर वाला ADB इसमें। अब ध्यान दीजिए, अब इसको हम चाहेंगे किसी प्रकार इसको समानुपाती कर दे। अगर बड़ा त्रिभुज ऊपर वाले छोटे त्रिभुज के अगर समरूप हो जाए तो समरूप होने से हमको इसका संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगा। अब समरूप कैसे करेंगे, तो समरूप निकालने का बहुत सा तरीका बताए थे, भुजा भुजा भुजा, भुजा कोण भुजा, कोण 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 बताए थे ना। ये आप इसको देखते हैं कैसे होता है। अच्छे, बड़ी त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री है, बड़ी त्रिभुज में कोण B क्या है 90 डिग्री, आज छोटी त्रिभुज में कोण D 90 डिग्री है ADB, कोण ADB 90 डिग्री है ना। इस बड़ी त्रिभुज में कोण ही 90 डिग्री, आज छोटी त्रिभुज में ये वाला 90 डिग्री होगा ना। चलिए, कोण को हमेशा बीच में रखते हैं ADB, कोण को हमेशा बीच में। चलो, काहे हो गया वो समकोण से। चलो अब देखिए ध्यान से, अब देखिए कोण A दोनों में है, बड़ी त्रिभुज में भी आएगा कोण A और छोटी त्रिभुज में भी आएगा कोण A, यानी कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ दोनों में ना है। तो कोण A बराबर कोण A काहे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण से। अब जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए, किसी भी दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होता है, अपने आप हो जाएगा बराबर। अब देखिए, अब ई बराबर ई को हो गया, ई बराबर एक हो गया, तो शेष कोण जो बचेगा वह शेष कोण के बराबर होगा। शेष कोण बराबर शेष कोण, इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शेष कोण बराबर शेष कोण, यानी एंगल से बाबू, एंगल सब कोने ना बराबर हुआ है तीनों, यानी कोण समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADB होगा। त्रिभुज बड़ा और छोटा क्या हो जाएगा, समरूप होगा। कौन से, आज जब त्रिभुज दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होता है, यानी एक ही अनुपात में होता है। इसलिए इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। अब देखिए, अब समानुपाती भुजा चुनते हैं कैसे, तो समानुपाती भुजा हम लोग चुनते हैं संगत कोण के सामने। संगत भुजाएं, इनकी संगत भुजाएं, यहां संगत छूट गया, इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगा। तो संगत चुनते हैं कैसे, संगत चुनते हैं भुजा, संगत कोण के सामने वाला भुजा संगत भुजा होता है, संगत कोण के सामने के भुजा। तो संगत कोण माने बराबर वाला कोण। मान लीजिए कोण बड़का त्रिभुज में कोण B है 90 डिग्री और छोटका त्रिभुज में कोण D है 90 डिग्री, तो कोण B के सामने वाला भुजा AC और कोण D के सामने वाला भुजा AB दोनों संगत होगा, यानी कोण के सामने वाला भुजा संगत भुजा होता है। अब देखिए, तो बड़की त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने भुजा AC, आज छोटा त्रिभुज में 90 के सामने वाला भुजा AB बराबर। अब बड़का त्रिभुज में लंब AB होगा, बड़का त्रिभुज में लंब AB होगा। देखिए, अब शेष कोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया,
ई शेष कोण, बड़का त्रिभुज में ई कोण, एक सामने ए बी और छोटका त्रिभुज इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, एडी होगा इसका। चलिए ध्यान देना है, इसको मिटाते हैं। चलिए अब यहां से तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ए बी में ए बी से गुना करेंगे तो ए बी स्क्वायर होगा, ए सी में ए डी से गुना करेंगे, ए सी गुना ए डी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। चलिए जो काम यहाँ किए वही काम फिर करना है हम लोग को, तो अबरी करना है त्रिभुज ए बी सी और नीचे वाला त्रिभुज छोटका में, ई में क्या किए, बड़ी त्रिभुज ऊपर वाला में ना, अबरी करना है बड़ी त्रिभुज और नीचे वाला को हमको किसी प्रकार दर्शा देना है समरूप। तो देखिए अब चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज बी डी सी में, त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी ई त्रिभुज चल रहे हैं। अब देखिए किसी प्रकार हमको इसको समाक्षम करना, समरूप करना है। अब समरूप कैसे होगा देखिए ध्यान से। अच्छा कोण बी 90 डिग्री, इसमें कोण डी 90 डिग्री वाला है 90 ना, यानी कोण बी बराबर कोण बी डी सी होगा 90 डिग्री, बी डी सी ई वाला कोण 90 डिग्री समकोण से। अब देखिए कोण ई उभयनिष्ठ होगा, जो कोण सी है बड़ा त्रिभुज में भी आएगा कोण सी और छोटा त्रिभुज में कोण सी आएगा, यानी कोण सी बराबर कोण सी, कोण सी बराबर कोण सी का है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण से। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर, यानी शेष कोण बराबर शेष कोण, शेष कोण बराबर शेष कोण। अब देखिए ध्यान से बाबू, अब जब तीनों कोण बराबर हो गया तो यानी कोण 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 से, अतः एंगल 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 समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी होगा। ये बड़का त्रिभुज छोटे त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। इसलिए इनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या हो जाएगा, समानुपाती होगी। चलो बाबू, जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब जिस प्रकार यहाँ समानुपाती के चयन किए थे उसी प्रकार वहां भी संगत भुजाएं चुनेंगे। देखिए तब बाबू सुन ध्यान से, बड़का त्रिभुज है तो बड़का त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा और छोटका त्रिभुज में 90 के सामने वाला भुजा, तो बड़का त्रिभुज में 90 के सामने ए सी और बाटा और छोटका त्रिभुज 90 के सामने बी सी, ये हो गया संगत भुजा बराबर। देखिए अब उभयनिष्ठ कोण देखिए ध्यान से, अब जो शेष कोण बच गया, कोई शेष कोण बच गया, बड़का त्रिभुज के शेष कोण बच गया को बाबू, बड़का त्रिभुज के शेष कोण बचेगा ई और छोटका के शेष कोण रहेगा ई, तब बड़का के सामने वाला जो भुजा होगा बीसी होगा, शेष कोण के सामने वाला भुजा बीसी, तो इसमें भी शेष कोण के सामने वाला भुजा लेंगे डीसी, कोई दिक्कत। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे, बीसी में बीसी से गुना बीसी स्क्वायर, अब एसी में डीसी से गुना तो एसी गुना डीसी, इक्वेशन 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर ध्यान दीजिए, अब आराम से बन जाएगा। अब देखो जब भी हम जोड़ते हैं समीकरण को तो LHS को LHS के साथ जोड़ते हैं और RHS को RHS के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ LHS क्या है, AB स्क्वायर प्लस, अब यहाँ LHS क्या है, BC स्क्वायर बराबर। अब देखिए अब RHS वाला जोड़ते हैं, यहाँ AC गुणे AD, AC गुना AD प्लस, और यहाँ पर क्या है जिसमें BC गुना CD, AC गुना DC, AC गुना DC। देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और AC गुना AD, तो AC गुना AD में जोड़ना क्या है, AC गुना
DC। चलो अब देखिए ध्यान से बाबू, ये दोनों में देखिए ध्यान से, यहाँ पर AC है और यहाँ पर भी AC है। AC दोनों में है, जब AC दोनों में है तो AC कॉमन कर लेंगे। जब AC हम लोग कॉमन कर देंगे तो यहाँ बचेगा AD और यहाँ बचेगा DC। AC कॉमन ले, यहाँ DC बचेगा। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC। अब देखिए AD प्लस DC, AD प्लस DC, AD प्लस DC है जो AC के बराबर है ना। AD प्लस जो DC, AD और DC होगा जो पूरा AB AC के बराबर होगा, यानी हम AD प्लस DC के जगह पर पूरा AC लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC में AC से गुना होगा तो AC स्क्वायर होगा। अब यही हमको सिद्ध करना था। देखिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ गया। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसी को यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही साबित करना था बाबू हमें। तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध। अब 5 नंबर के मैट्रिक के बोर्ड में आता है हमेशा, इसीलिए इसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा और समझिएगा।